सपनों की उड़ान और एक बाप का अनहा दर्द। क्या राही जीतेगी फाइनल? क्या प्रेम को मिलेगा प्यार? और अनुपमा की टीम में ये कौन सा नया ट्विस्ट? हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा और आ गई हूं आपकी अपनी पूजाज गॉसिप लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिवार की जहां हर कोने में इमोशन का तड़का लगा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस परिवार में? तो जनाब, यहाँ एक तरफ सपनों की उड़ान है तो दूसरी तरफ रिश्तों की कशमकश, और बीच में है एक बाप का वो दर्द जिसे शायद हम सब कभी समझ ही नहीं पाते। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जिसने सबकी आंखें नम कर दी। पराग, जो वैसे तो सख्त मिजाज के लगते हैं, आज खुद आंसुओं में डूबे हुए थे। उन्होंने मोटी बात से माफी मांगी और कहा, मेरे दिल का दर्द आज निकला है, लेकिन अब बात मेरे बच्चों की है, राही और प्रेम की। दोस्तों, पराग ने बताया कि कैसे जब आर्यन के दुख ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, तो इन्हीं राही और प्रेम ने सबको संभाला था। सोचिए, अपने दुख को साइड में रखकर दूसरों के लिए खड़े होना, पर फिर भी उन्हें इस घर में दुख झेलना पड़ा। पराग यही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद हर बाप महसूस करता होगा। इंसान अपने सपने भूल सकता है, लेकिन सपने टूटने का दर्द कभी नहीं भूल सकता। और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी बेटी राही को सपोर्ट किया ताकि उसका डांस का सपना ना टूट जाए। पता है, वो अनुपमा जी के पास भी गए थे सिर्फ राही की खुशी के लिए। सही गलत कुछ नहीं देखा, बस बेटी की मुस्कान चाहिए थी। दोस्तों, जब पराग ने राही से माफी मांगी और कहा कि उसकी नीयत गलत नहीं थी, बस उसकी खुशी चाहती थी, तो राही भी इमोशनल हो गई। पराग ने उसे रोककर कहा, गलती मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। और राही ने क्या कहा, आपकी बेटी जीतेगी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है, पापा बेटी का ये बॉन्ड देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। प्रेम ने कहा, फाइनल पर फोकस करो। और राही ने कहा, अपने पापा के विश्वास का मान रखना है, जीतने के लिए जान लगा दूंगी। इस कॉन्फिडेंस पर तो पूजाज गॉसिप की तरफ से डबल थम्स अप। अब बात करते हैं डांस रानी अनुपमा की टीम की। क्या आपको पता है, अनुपमा खुद अपने हाथों से गणपति जी की मूर्ति बना रही थी, और ये कला उन्हें सिखाई थी उनके अनुज ने। क्या बात है। ये सुनकर सरिता और अनीता भी खुश हो गई। पर दोस्तों, तभी आ गया एक ट्विस्ट। अनीता के पैर में चोट थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। अब फाइनल कैसे होगा, सब परेशान थे। पर दोस्तों, कहते हैं ना, जहां चाहा वहां राहा। अनीता ने कहा, परमिशन नहीं मिली तो टूटी टांग से भी डांस करूंगी, और सरिता ने ले ली उसकी जगह। अनुपमा ने कहा, गणपति बप्पा पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और तभी तभी हुई एंट्री उनकी बेस्ट फ्रेंड देविका की। पूजास गॉसिप आपको बता रहा है, देविका को देखकर अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों गले मिली और अनुपमा ने कहा, जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम आ जाती हो। पर दोस्तों, देविका थोड़ी इमोशनल लगी और उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्या राज है देविका के दिल में, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल पार्ट पर। प्रेम, जो घर छोड़कर चला गया था, आज अपने पिता पराग के सामने खड़ा था। पराग अपने आंसू छुपा रहे थे और प्रेम ने क्या कहा, बचपन में अंधेरे से डर लगता था, आज रोशनी में आपके आंसू देखे तो पहली बार रोशनी से डर गया। दोस्तों, ये लाइन मेरे दिल को छू गई। पराग ने अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया। उन्होंने कहा, अगर बच्चे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो उन्हें रोने की वजह क्यों देते हैं? तुम बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले गए, एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप कितना अकेला है। प्रेम ने माना कि वो नासमझ था। उसे लगता था पराग उससे प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने काम से प्यार है। पर दोस्तों, पराग ने बहुत बड़ी बात कही, मैंने ही तुम्हारा नाम प्रेम रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उन्होंने बताया कि वो क्यों ज्यादा समय नहीं दे पाए। वो सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। बच्चे माँ के आंसू देख सकते हैं, लेकिन बाप के माथे का शिकन नहीं देख पाते। दोस्तों, ये लाइन हर बाप के संघर्ष की कहानी कहती है। और फिर पराग ने जो कहा, उसने प्रेम को हैरान कर दिया। बेटा अपने बाप जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैं मेरे बेटे जैसा बनना चाहता हूँ। कान्हा जी की कसम खाकर पराग ने कहा कि प्रेम के लौटने के बाद वो उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस पर गर्व है। प्रेम की आंखें भर आईं। उसने माफी मांगी कि वो अपने पिता को समझ नहीं पाया। और फिर प्रेम ने अपना वो सपना बताया जो आज तक दबा हुआ था, मुझे शेफ बनना था, लेकिन आपकी और मोटेबा की नज़रों में ये औरतों का काम है। इस घर में सबके सपनों का खून किया है। ये सुनकर पराग का दिल टूट गया और उन्होंने प्रेम से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम अब अपना सपना पूरा करो। प्रेम ने कहा, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। पराग ने कहा, बेस्ट तो नहीं हूं पर बेस्ट बनने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस बाप बेटे के रियूनियन पर तो पूजास गॉसिप की तरफ से तालियां। प्रेम ने सोचा, अंधेरे में रोशनी की किरण दिखने लगी, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों, जहां खुशियां होती हैं वहीं थोड़ी जलन भी होती है। पाखी और माही अपनी जीत को लेकर खुश थीं। माही ने तो ये भी कह दिया कि अगर जसप्रीत को चोट लग जाती तो उनकी
दोस्तों यहाँ पे ये सवाल है कि क्या है देविका के अंदर का ये डर? क्या कोई बड़ा राज खुलने वाला है? क्या अनुपमा की टीम फाइनल जीत पाएगी और प्रेम की शेफ बनने का सपना पूरा होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए हिबा डार्लिंग। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।